जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जारवीर गोगा जी की कथा। और आप सभी ने पिछले भाग में सुना कि जारवीर गोगा जी के कहने पर ततिकनाग सिंगलदीप पहुंच गया और वैद्य का रूप धारण कर दरबार में पहुंचा। वहाँ राजा सिंजा सिंह ने अपनी लड़की सीरियल को ठीक करने को कहा तो वैद्य रूपधारी ततिकनाग ने राजा से कहा कि मुझे अपनी लड़की के पास लेकर चलो। अब ततिकनाग सीरियल के कमरे में आ गया। अब इससे आगे की कथा आप सुने इस भाग 37 में। श्रोताओं, जब ततिकनाग ने जय शिव गोरक्ष और जय जारवीर गोगा जी बोला तो राजा बोला, वैद्य जी, हमारे गुरु झिलमिल जोगी हैं, फिर आप यहाँ बैठकर किसकी जय बोल रहे हो? वैद्य जी बोले, अब आपको थोड़ा जल लेकर आना है जिससे कि मैं दवाई घोट कर आपकी लड़की को पिला सकूं। अब राजा उठे और बाहर निकल कर पानी लेने चले गए तो ततिकनाग बोला, बागड़ी वीर जारवीर गोगा जी अपनी बारात लेकर आ रहे हैं। उनके साथ बागड़ देश की सेना आ रही है। आंखें खोलो देवी, आज के समय में बागड़ियों को कोई हरा नहीं सकता। आपके दिल का सम्राट जारवीर गोगा जी सुबह होने तक आपकी नगरी में अपनी बारात लेकर आ जाएगा। सीरियल गोगा जी की है और उन्हीं की ही होकर रहेगी। सीरियल को कोई भी शक्ति जारवीर गोगा जी से अलग नहीं कर सकती। जब ये बातें ततिकनाग कह रहा था तो सीरियल की आंखें खुली। उसी समय जल लेकर राजा भी कमरे में आ गए। अब ततिकनाग ने अपनी झोली से कुछ दवाई निकाली और अपनी कुंडी से कुटता हुआ बोला, हे देवी सीरियल, आपके दिल की चाय होने वाली है। आप जो भी सोच रही हैं मैं आपकी सोच को पूरा करने आया हूँ। आप चिंता न करें, आपके दिल का सम्राट आने वाला है। आप यह दवाई ले लो और जल के साथ पी लो। अब आगे की बात सुनो। तुम अकेली अपने पति के साथ नहीं जाओगी, बल्कि आपके परिवार की बहनें तथा आपके राज्य की लड़कियों का विवाह भी तुम्हारे ही साथ होने वाला है। सुनते सुनते सीरियल तो बैठ गई, परंतु राजा बोला, आप कैसे वैद्य हैं जो कुछ कुछ बके जा रहे हैं? तब ततिकनाग बोला, हे राजन, अब तुम भी सुनो। आपकी लाडली को ठीक करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ और जब तक आपकी लाडली सीरियल अपने आप खड़ी होकर नहीं चलेगी तब तक मैं यहाँ बैठकर इसी प्रकार कुछ न कुछ कहता रहूँगा, क्योंकि आपकी लड़की को दिल का दर्द है जो दवाई कम और दुआ से ठीक अधिक होगा। इसके मनमाफिक बातें सुनने से ही इसका दर्द ठीक होगा। राजा बोला, वैद्य जी, आप अपना परिचय दो। आप कहाँ से आए हो? किसके भेजे आए हो? ततिकनाग बोला, सुन राजन, जिस झिलमिल जोगी की जादूगरी और नागबंधन की माया से आप इतने इतराए हुए हैं, वे सब तो रात्रि में ही खंडित हो चुके हैं और झिलमिल जोगी को अभी आने में 2 सप्ताह का समय लगेगा। और आपकी लाडली की बारात घोड़ बंगाले से जब तक आएगी उससे पहले ही बागड़ देश के बागड़ी वीर अपनी सेना समेत आपके राज सिंगलदीप को घेर लेंगे। आपके राज्य में घोड़ बंगाले से कोई भी अंदर नहीं घुस सकेगा। अगर आपने बागड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया तो 5 बागड़ी वीर ही इस शहर को शमशान बना देंगे। और सुने, गोगा जी को साथ देने के लिए नाग सेना भी हमेशा तैयार रहती है और गोगा जी की आज्ञा मिलते ही नाग सेना उनके साथ चल पड़ती है। एक एक नाग सैनिकों को मार सकने में सक्षम है। एक एक नाग की फुंकार कई कई सैनिकों को एक ही बार नीचे गिरा देगी।
मैं उसी बागड़ी वीर गोगा जी चौहान का एक दूत तुम्हें समझाने आया हूँ कि सीरियल गोगा जी की है। वह कल आपके शहर में होंगे। उससे झगड़ा करना आपकी अपनी मृत्यु को बुलावा देना है। अगर तुम्हें अब भी कोई शक हो तो मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाता हूँ, जिससे आपका भ्रम भी दूर हो जाएगा कि आप अजय हैं। आपके यहाँ कोई सांप नहीं आ सकता। अजय तो आज सिर्फ बागड़ी वीर हैं, जिन्होंने पापियों को दंड देने के लिए गढ़ गजनी और बगदाद पर विजय प्राप्त की है। हे राजन, अब मेरी तरफ देखो, आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ। कहकर तथिक नाग अपने असली रूप में आ गया। तभी सीरियल उठी और नाग देखकर बाहर निकल गई तथा अपनी सहेलियों के पास जा बैठी, जो सीरियल के बीमार होने से बहुत दुखी थी और सारी की सारी महल में इकट्ठे हो गई थी। अब सीरियल ने बताया कि मैं अकेली नहीं, तुम में से भी कहीं मेरे साथ बागड़ चलोगी। उधर राजा नाग को अपने राज्य में देखकर भयभीत हो गया। अब तथिक नाग गुप्त होकर जा चुका था। राजा ने अपने राज्य में सांप पकड़ने वाले बड़े बड़े कई लोगों को बुलवाया और पूरे महल में सांप की खोज की, परंतु कहीं भी सांप का पता नहीं लग सका। नाग ढूंढने वाले बोले, राजन, हमारे देश में नाग नहीं आ सकते। तब राजा बोला, नाग तो आ चुका है। लगता है बागड़ से रिश्ता तोड़कर मैंने कुछ गलत किया है। उधर तथिक नाग सीधा गोगा जी के पास पहुंचा और प्रणाम करके बोला कि हे बागड़ी वीर, आपके ससुराल में जो भी घटना हुई है वह मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, और मैं देवी सीरियल को पूर्णतः आश्वासन देकर आया हूँ कि आपकी शादी हमारे बागड़ी वीर गोगा जी से ही होगी। वह अपने उस बिस्तर से उठकर अपने महल में इकट्ठी अपनी सहेलियों से वार्ता करने लगी थी। तब मैंने अपना असली रूप दिखाया, राजा का भ्रम भी दूर कर दिया। अब आप जो चाहे वो करें, हमारी नागसेना भी आपके साथ बारात में चलेगी, जो ज़रूरत पड़ने पर सामने आ जाएगी। अब गोगा जी पूर्णतः संतुष्ट हो गए थे और विवाह में होने वाले सभी मर्यादाओं का भलीभांति पालन कर रहे थे। रात्रि तक अपने सभी कार्य पूर्ण होने पर गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी के ध्यान में बैठ गए और लगभग रात्रि के 3 बजे गुरु गोरखनाथ जी ददरेवा आ गए और बारात में जाने वाले सभी बारातियों को तैयार होकर शांत मन से बैठ जाने को कहा। लगभग सभी बाराती जब बैठ गए तो गुरुदेव की कृपा से 4 बजे के लगभग सभी बाराती सिंगलदीप के उस बाग में थे जो राजा सिंजा सिंह ने गोड़ बंगाले वालों के लिए सजाया था। अब बारात में सेनाई राजा सिंजा सिंह के पास पहुंचा और बागड़ देश से बारात आ गई है। जब ये बताया तो राजा सिंजा सिंह घबरा गया। उसने अपने छोटे भाई को यह देखने के लिए भेजा कि जाकर देखो कितने बाराती हैं, जल्दी आकर बताओ हमें क्या करना पड़ेगा। उधर गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी माँ से सभी बाराती गुप्त कर दिए। राजा उमराव सिंह तथा 5 वीरों को छोड़कर और सभी बाराती अदृश्य हो गए। गुरु गोरखनाथ जी ने अपना दूना चेतन किया और प्रभु भजन में लग गए। प्रिय श्रोताओं, अब इससे आगे की कथा इससे अगले भाग में देखें। अब सिंगलदीप में गोगा जी क्या करने वाले हैं। जय शिव गोरक्ष।